अनामया ज़िले के माइनॉरिटी सदर व्यापारी मोहम्मद खां इस वक्त हमारे साथ में हैं। मोहम्मद खां भाई, ख़ास तौर से आप YSRCP से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि आपकी माजी में YSRCP हुकूमत होती वक्त देखिए जगनमोहन रेड्डी का एक ख्वाब था कि अनामया ज़िले को, रायचोटी को अनामया का ज़िला बनाए और उनका ख्वाब पूरा करते हैं उन्होंने अनामया ज़िले में रायचोटी को चुना और यहाँ पे सदर मुकाम रखा। लेकिन 2025 ख़त्म आखिरी में, जैसे ही तेलुगुदेशम इक़्तिदार में आई, 2025 के आखिरी में अनामया ज़िले का सदर मुकाम मदनपल्ली को तब्दील कर देगा। इस पर आप क्या कहेंगे? YSRCP के हुकूमत के वक्त में हमारे CM साहब YS जगनमोहन रेड्डी साहब ने एक पार्लियामेंट को एक ज़िला के तहत हेडक्वार्टर बनाने का एक सोच करके हर एक 20/6 जिला, 20/6 पार्लियामेंट्स को 20/6 जिला हेडक्वार्टर्स बनाए हैं। लेकिन रायचोटी का एक ये डेवलपमेंट से पीछा रह गया हुआ ये शहर रहने के वजह से इसको एक ज़िला बनाने के साथ साथ यहाँ का हर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं। यहाँ पे NH रोड्स ने डाला गया है और वेलीगल्लू से पानी लगाने का जो काम था वो भी किया गया है और सारे जो सरकारी बिल्डिंग्स है उनको बंगलेस है और कुछ जो भी इंतज़ामात यहाँ पे जो ज़िला को जो चाहिए था। और इसके जियोग्राफिकल से देखेंगे तो भी रायचोटी सब कॉन्स्टिट्यूंसीज का बीच में सेंटर में आने वाला ये रायचोटी था। इसको जिला हेडक्वार्टर का दर्जा देके ये जो पीछा हो गया हुआ ये शहर को ये आगे लाने का सोच के हमारे CM साहब ने और यहाँ के उस वक्त के MLA साहब गड़ीकोटा श्रीकांत रेड्डी साहब ने यहाँ के सारे अवाम सब मिलके यहाँ पर लाए थे। एक 3 साल होते हुए जब ये रायचोटी शहर थोड़ा डेवलपमेंट में आने लगा था, थोड़ा यहाँ पे कंपनीज हो, थोड़े शोरूम्स हो, थोड़े बिजनेसेस हो, स्कूल्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हॉस्पिटल्स हो, आने लगे थे। इसी वक्त में 2025 के ख़त्म होते ही ना किसी से पूछे ना किसी से जाने दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसीज वालों को 1 महीने का मोहलत दिए थे। 1 महीने में उनसे कुछ भी उनके क्या तो दरख्वास्त तो रखने के लिए कलेक्टर को टाइम दिए थे। रायचोटी के अवाम के लिए, रायचोटी के लिए कोई मोहलत हमको नहीं दिया गया था। सिर्फ और सिर्फ चंद घंटों में इसका डिसीजन कर दिया, रायचोटी को निकाल के मदनपल्ली जिला हेडक्वार्टर बना दिया है। यहाँ के रायचोटी के अवाम के तरफ से रायचोटी के अवाम बहुत इस कारनामे से बहुत नाराज़ हैं, बहुत दिल दुखी हैं। ख़ास तौर से आप माइनॉरिटी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और ख़ास तौर से यहाँ पे माइनॉरिटीज़ जो कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की बड़ी तादाद पाई जाती है। क्या ये नज़रिया ये मुसलमानों की जो तरक्की को रोकने के लिए की गई या फिर सियासी दुश्मनाई में इस तरह की हरकत की गई? ये तो ये कूटमी सरकार वालों को पता होना है। हम जैसे यहाँ के रायचोटी के बासिंदे, यहाँ शहरी, हम ये सोच रहे थे हमारे साथ साथ हर कॉन्स्टिट्यूएंसी भी डेवलप होना ये हमारा मकसद है। लेकिन हमारा एक ही एक हमारे दिल में एक चुभता है कि बिल्कुल हमारी क्या गलती है, किस वजह से यहाँ पे माइनॉरिटीज ज़्यादा रहने की वजह है या सियासी वजह है, क्या वजह से किसी को बताए बगैर, किसी को इंटीमेट करते बगैर किस वजह से ये एक दिन एक रात में जिला हेडक्वार्टर बदल गया है। ये हमारे सोच में भी, हमारे ख्यालों में भी ऐसा करेंगे ये कभी नहीं सोचा था। ये इनका अंदर का एजेंडा क्या है ये इन खुद को ही जानना है। लेकिन हमारे तरफ से एक बात तो है, रायचोटी के अवाम ये जो मंजर हमारे ऊपर गुजरा हुआ है वो रायचोटी के अवाम, सारी अवाम याद रखेंगे और आने वाले दिनों में आने के इलेक्शंस में भी इसका जवाब हर माइनॉरिटीज हो और नॉन माइनॉरिटीज हो सब मिलके जवाब देंगे। ये तो हमारे दिल से मैं बताना चाहता हूँ। मोहम्मद खां भाई, क्या फिर YSRCP इक़्तिदार में आने के बाद फिर ज़िला वापस लाने के लिए आप पूरी कोशिश करेंगे? अभी तो हमारे यहाँ के सदर गड़ीकोटा श्रीकांत रेड्डी साहब ने मुकदमा, हाईकोर्ट में मुकदमा भी डालने की बात कर रहे हैं और सीनियर एडवोकेट से भी राय मशवरा कर रहे हैं। उसके बाद पहले हम हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, उनसे मदद मांगेंगे कि ऐसा जो
हमारे साथ सुलूक किया गया है, ऐसा ये सुलूक ना कर पाए और ये जिला हेडक्वार्टर ऐसा ही रहने के लिए पहले हम हाईकोर्ट से कटाएंगे, दरवाज़ा कटाएंगे, उनके सामने जो रायचूटी की हालात है वो उनके सामने रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हुए हमने हमारे सरकार की बात तक दूर है, पहले कूटमी सरकार से हम आजिजाना गुजारिश करते हैं, यहाँ के आदमियों के, यहाँ के अवामों की आप उनका गला मत काटिए, उनको जो डेवलपमेंट यहाँ हो रहा था उसे यूं ही रहने के लिए दीजिए, यहाँ हेडक्वार्टर रहना है, ये पहले हमारा मुद्दा है। मोहतरम भाई, ख़ास तौर से देखा जाए तो आज शहर में एक बड़ी रैली की गई जिसमें ख़ास तौर से एक तबका, जबकि मुस्लिम तबका ये मुतालबा कर रहा है या तो मुत्तहिद या तो हमें फिर से ज़िले का सदर मुकाम बनाया जाए रायचूटी को, या फिर हमें जो माजी का जो कड़पे से जो ज़िले से ताल्लुक़ था फिर कड़पे में हमें वापस कर दिया जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? एक दिन पहले YSRCP के तरफ से रैली हुई गई है रायचूटी शहर में आज, और यहाँ के उलमा और हमारे सरखाजी साहब जुम्मा के नमाज के बाद रैली हुई है। ये एक हमारा आपसे अपील है, डिमांड है कि रायचूटी अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं रखे पाए तो कम से कम कड़पे में मिलाए जाए। क्यों बोले तो पहले से हमको कड़पे से ताल्लुक़ है, 50 किलोमीटर की दूरी है, कोई भी ऑफिस हो कुछ भी, उससे पहले से कड़पा जिले में हम रहने से कड़पा मिलाने में यहाँ के लोगों का थोड़ा ना थोड़ा इसका जो दर्द हुआ है वो तो कम होएगा। खास तौर से अब वो देखा जाए तो यहाँ पे एक यूनानी कॉलेज और दीगर मुख्तलिफ जो है जो मौजूदा हुकूमत है यहाँ पे हर तरह की तरक्की के लिए कॉलेजेस और दीगर जो भी माइनॉरिटी कॉलेज है, यूनानी कॉलेज है, इस तरह के कॉलेज और दीगर शोबे यहाँ पे कायम करने का इरादा जाहिर कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहें? कॉलेज ने को हमने जीवो में देखा था कि प्रोद्यूटूर को चला गया है, रायचूटी को जो इससे पहले यूनानी कॉलेज जो यहाँ पे मुकाम किए थे वो भी यहाँ से निकाल दिया गया है, ये हमने जियो में देखा है। और उसके साथ साथ उसके जो पैसे भी अलॉटमेंट हुए थे वो प्रोद्यूटूर को दे रहे हैं। ये हमको ये पता ही नहीं हो रहा है कि क्या चल रहा है रायचूटी के लिए। एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी काट दिए, यूनानी कॉलेज भी काट दिए। क्यों हमारे ऊपर इतना जुल्म चल रहा है, क्यों हमारे ऊपर इतना ये सरकार, अभी ये कूटमी सरकार हुकूमत हमारे ऊपर क्यों ऐसा कर रही है, ये हमको पता ही नहीं हो रहा है। हमें आजिज़ाने गुजारिश है कि यूनानी कॉलेज जो है और रेलवे लाइन जो है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जो है, ये रायचूटी का जो हक़ में पिछली गवर्नमेंट दी है, ये पहले ही ये पीछा हुआ है शहर है, ये तरक्की में अभी आने के वक्त में ऐसा मत करिए। पहले जैसा जो सैंक्शन हो के हैं उसे ऐसे ही बरकरार रखिए और यहाँ पे तरक्की करने के सोचने के लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं। शुक्रिया मोहम्मद खान भाई, ये थे YSRCP के माइनॉरिटी अनामा ज़िला के सदर। हमें तफसील से आगाह करते हैं। साफ जाहिर किया YSRCP की जो हुकूमत थी उस वक्त यहाँ पे रुकन असम्बली श्रीकांत रेड्डी की हिदायत पर, जगन मोहन रेड्डी की हिदायत पर उनकी ज़ेर निगरानी में यहाँ पे ज़िले का सदर मुकाम बनाया गया और मुख्तलिफ, जबकि रायचूटी को पिछली तारीख देखा जाए तो एक पिछड़ा हुआ गाँव और यहाँ पर तरक्की बहुत धीमी थी। इसके बाद ज़िले का मुकाम देने के बाद तरक्की की राह पर यह शुरू हुआ और ख़ास तौर से यहाँ पर हर तरह के इंस्टीट्यूशंस आने के लिए आगे आए और इसके देखते देखते 3.5 साल के अरसे में बिल्कुल बिना कोई नोटिफिकेशन के, बिना कोई बताए यहाँ से ज़िला को हटाकर, सदर मुकाम हटाकर मदनपुरी ले आने पर इन्होंने गुस्से का इजहार किया और साफ जाहिर किया ये जब तक ज़िले का सदर मुकाम यहाँ आने के लिए अपनी पार्टी की तरफ से मुकम्मल कोशिश करेंगे और ख़ास तौर से हर तबके को साथ लेकर यहाँ इनका मुतालबा रखेंगे। इसके बाद यहाँ तक अगर ना हो सका तो इनका मुतालबा है कि जिस तरह माजी में ज़िले कड़पा में जैसा रायचूटी मिला था इसे वहीं वापस करने का इन्होंने मुतालबा रखा। कैमरामैन नईम के साथ सरदार मुंसिफ, TV रायचूटी।